माँ जी, हम आपके लिए नमक और शक्कर का घोल मिलाकर लाते हैं। नहीं चाहिए हमें। माँ जी, पीते पीते बता दीजिएगा। कह रहे ना हमें नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है माँ जी, हम लाते हैं। बहू, जी ताऊ जी। तो इस सीन के पीछे ऐसे विचार थे शशि के? छे, बड़ी घटिया मानसिकता है बेटा, ये बहुत घटिया मानसिकता। जी ताऊ जी, माँ जी ने जूस में जमाल गोटा मिलाया था। ओ तेरे के। सम्राट जी से हमारे रिलेशन को खराब करने के लिए माँ जी इस हद तक चली गई। ओवरऑल वेरी गुड बहू, वेरी गुड। बेटा अब हमें तुम पे भरोसा आ रहा है कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हो। बेटा अभी शय तुम्हारी हुई है, इसलिए बेटा अगले वार के लिए तैयार रहना। शशि तुम्हारी सास हिम्मत बटोर के फिर अटैक करेगी तुम्हारे ऊपर, इसलिए सावधान, बिवेयर। जी ताऊ जी। गॉड ब्लेस। दौड़ो शशि, भागती रहो। आप लोग पागल हुए हो का? कल के कल शादी, और एक बार भी किसी ने मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। बेटा आगे 2-3 महीने कोई मुहूर्त नहीं है, इस वास्ते हमको जल्दबाजी में ऐसा फैसला लेना पड़ा। तो 3-4 महीने बात कर लेते। इतना जल्दबाजी में फैसला लेने की क्या जरूरत थी? गौरव, 3-4 महीने बहुत होते हैं। अगर हम नहीं रहे तो हमारी आत्मा भटकेगी इधर उधर। ओहो दादी, कुछ भी बोल दी थी आप तो। दादी हर बात पे इमोशनल काहे करती रहती हो? इमोशनल ब्लैकमेल करना जरूरी है का? गौरव, कौन सा हम लोग दुनिया भर के तामझाम के साथ तुम्हारी शादी कर रहे हैं? अरे मंदिर में ही तो कर रहे हैं। जैसे 4 महीने बाद करेंगे वैसे कल कर लेंगे। बेटा अब तो उन्होंने सारी तैयारी भी शुरू कर दी है। अब तुम बस इस टेंशन से दूर रहो और कल के लिए तैयार रहो बस। बहू, वो जो पिछले साल मंगलसूत्र खरीदा था ना, वो हमें दिखाओ जरा। जी जी अम्मा। भैया, लड़की बहुत अच्छी है। ऐसी बात नहीं है अनु, पर ये सब इतना जल्दबाजी में हो रहा है ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। अनु कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के लिए उस लड़की पे कोई दबाव हो? नहीं भैया, हमें तो ऐसा नहीं लगता। अनु, शादी से पहले हमें एक बार उस लड़की से बात करनी होगी। कैसे भैया? कल ही तो शादी है। अनु ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर हमारे लिए उस लड़की से मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपका उनसे मिलना इतना ही जरूरी है तो कल फेरों से पहले ना हम आपकी उनके साथ मुलाकात करवा देंगे, ठीक है? अच्छा शशि, ये 2 दिन से तो रुद्र की तबीयत बड़ी नरम चल रही है, लेकिन अचानक तुमको क्या हो गया? मतलब आज तुम्हारी तबीयत कुछ डाउन सी लग रही है, बड़ी वीक लग रही हो, कमजोर, बहुत
दुबली हो गई हो, क्या हुआ है? हेलो कैसी हो बेटा? पापा। हम बिल्कुल ठीक है पापा। आप सुनाइए, वहाँ क्या हो रहा है? हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। अच्छा बेटा, हम ये बताने के लिए फोन किए हैं कि गौरव की शादी कल ही है। पापा कल ही? आप सच कह रहे हैं? ऐसे अचानक, इतनी जल्दी? हाँ बेटा, दरअसल बात यह है ना कि आगे लंबे समय तक कोई मुहूर्त ही नहीं है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। जो भी है पापा, बहुत खुशी की बात है। अच्छा बेटा, शायद तुम्हारे ससुराल वाले शादी में शामिल ही ना हो, पर फिर भी हम समधी होने के नाते आएंगे सबको न्योता देने थोड़ी देर में। नहीं नहीं पापा, आप आने की तकलीफ मत कीजिएगा। इतना कम वक्त बचा है, इतना सारा काम है आपके पास। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम खुद आपकी तरफ से सबको इनवाइट कर देंगे। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन तुम कल 10 बजे आ जाना गायत्री मंदिर पर। हाँ जी पापा, बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे। रखते हैं। अच्छा बेटा। क्या हुआ? इतनी खुश काहे लग रही हो? हाँ? माँ जी, गौरव भैया की शादी की तारीख पक्की हो गई है। कल ही शादी है गायत्री मंदिर में। पापा ने सभी को इनवाइट करने के लिए फोन किया था। लो, ये बात थी। जी। हमने सोचा जाने कहा होगा, कोई खुशखबरी होगी। अच्छा, मतलब ये खुशखबरी नहीं है क्या? जी, खुशखबरी नहीं है। पहली शादी थोड़ी ना है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? इतनी बड़ी बात पे कोई खुश भी ना होवे? अरे तुमसे तो दूसरों की खुशी की बात करना ही बेकार है। ये तो बहुत बढ़िया खबर है बहू, लेकिन हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो हम तो आ नहीं पाएंगे। लेकिन गौरव से कहना, हम जोड़े को आशीर्वाद देने के खातिर बाद में घर पर ही आएंगे। जी पापा। पापा तो खुद पर्सनली आकर सबको इनवाइट करना चाहते थे, लेकिन हम ही ने उनको मना कर दिया। हमें पता है पापा कि काम इतना ज्यादा है और वक्त इतना कम, तो हमने कहा कि हम उन्हीं की तरफ से सबको इनवाइट कर देंगे। अच्छा किया ना बहू, खाना पूर्ति करना कोई जरूरी तो नहीं है ना? हाँ, सही किया।